अगर आप ये सोच रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी कोई बहुत रेयर बीमारी है तो ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि WHO के मुताबिक साल 2022 में भारत में करीब 3 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए थे और पिछले 5 सालों में 2700 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। यानी ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि एक साइलेंट किलर है जो लीवर को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये हेपेटाइटिस बी है क्या? ये इतना कॉमन क्यों हो रहा है? किन वजहों से ये फैलता है और कैसे इसे पहचाना जा सके और कैसे इससे खुद का बचाव किया जा सके? इन सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं एक्सपर्ट से। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो हमारे शरीर में लिवर को जाके प्राथमिक रूप से लिवर को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर में बहुत वायरसेस होते हैं, पर लिवर को इफेक्ट करने वाले 5 वायरस होते हैं, A, B, C, D, N, E। इसमें से एक वायरस हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जब हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है तो लिवर में कुछ दिक्कत करता है और लिवर को सिकुड़ देता है, और जिसको हम सिरोसिस अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसकी वजह से आगे काफी दिक्कतें आती हैं। बी वायरस जो है ये हमारे शरीर में प्राथमिक तौर से 2-3 कारणों से हो सकता है। सबसे जरूरी कारण होता है जब माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होता है। जब गर्भवती अवस्था में गर्भवती औरत को हेपेटाइटिस बी हो और उनका ठीक समय से इलाज और दवाइयां ना चली हो और वायरस की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हो, तो वो ये प्रसव के समय बच्चे में जा सकता है। और एक तरीका होता है जबकि किसी नीडल से या जब कोई ऐसा इंजेक्शन लगता है जिसमें वायरस इन्फेक्टेड हो, या खून के ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस बी फैलता है। बहुत मरीज हमसे आके पूछते हैं कि हेपेटाइटिस बी यौन संबंध से फैलता है कि नहीं। हाँ, यौन संबंध से फैलता है। कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर एक जने के एक से ज्यादा पार्टनर्स हों और उसमें यौन से ये फैल सकता है। अगर किसी भी पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है और अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, यौन संबंध एक से ज्यादा लोगों से होते हैं, तो भी हेपेटाइटिस बी फैलता है। हेपेटाइटिस बी 2 तरीके से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। एक होता है कि पेशेंट को अचानक से पीलिया हो जाता है, बुखार आता है, आंखें पीली होती हैं, पेशाब पीला होता है, किसी समय बेहोशी भी आ सकती है। इसको हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। इस ज्यादातर मरीजों में, जब वयस्क लोगों में ये होता है, तो ये वायरस ज्यादातर लोग अपने शरीर से निकाल देते हैं और पूरी रिकवरी होती है। ऐसे मरीजों में 2 से 3% लोगों में, मतलब 100 में से 2-3 लोगों में लिवर फेलियर की दिक्कत आ सकती है, जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है और बेहोशी आती है, और ये स्थिति जानलेवा भी होती है और हमें लिवर ट्रांसप्लांट तक करना पड़ सकता है। और एक होता है जब हेपेटाइटिस बी आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है और उसके बाद लिवर को धीरे धीरे खराब करके लिवर सिकुड़ जाता है, तब हम इसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है, धीरे धीरे पीलिया बढ़ने लगता है, पाँव में सूजन आती है, बेहोशी हो सकती है। और जब भी लिवर सिकुड़ जाता है, हमारे अंदर की नसों का प्रेशर बढ़ जाता है और खाने की नली में नसें फूलने से और फटने से खून की उल्टी भी हो सकती है। तो इन्हीं 2 तरीकों से हेपेटाइटिस बी हमारे पास आते हैं। एक, कुछ लोग अचानक से पीलिया लेके आते हैं, और कुछ लोगों को जो लंबे समय से रहता है उनमें सिरोसिस डेवलप होने के बाद उसके सिम्टम्स लेके आते हैं। हेपेटाइटिस बी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, किसी भी उम्र में हो सकता है। एक हम देखते हैं जब माँ से बच्चों को ट्रांसमिट होता है, तो ये जब लंबे समय तक रहता है, तो फिर ये हेपेटाइटिस बी 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में जाके मरीज को सिरोसिस लेके आते हैं। और एक कॉमन एज ग्रुप होता है जब हम एक्यूट हेपेटाइटिस देखते हैं, जब उनको अचानक से पीलिया होता है। ये यंग एज में होता है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जिनके यौन संबंध ज्यादा होते हैं, जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, आईवी इंजेक्शंस लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इनमें ज्यादा पाया जाता है। तो जो एक्यूट होता है ये जनरली यंग एज में होता है। और जो हम सिरोसिस देखते हैं, उसके लिए हेपेटाइटिस बी को हमारे शरीर में कम से कम 15-20 साल, 30 साल का समय लगता है डैमेज करने में। वो एज ग्रुप 40-50 की उम्र में होता है। पर आजकल किसी भी उम्र में हेपेटाइटिस बी का मरीज आता है, बिकॉज जो हेपेटाइटिस बी होता है ज्यादातर मरीजों में
ये शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं करता। जब लिवर में इतना डैमेज हो जाता है कि वो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस को नहीं मेंटेन कर पाता, तो वो मरीज हमारे पास आता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे हमने देखा, हेपेटाइटिस बी एक फैलता है माँ से बच्चे को, जब माँ गर्भवती होती है उस समय। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हर गर्भवती औरत का हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना चाहिए। और जिनका भी वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर इलाज की जरूरत होती है, उसके लिए हम कुछ जांचें करते हैं, खून की जांचें, एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो उनको फिर इलाज करना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज इसके फैलने का होता है कि यौन संबंध से। तो हमें यौन संबंध में ध्यान रखना चाहिए, एक से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, और प्रोटेक्टेड यौन संबंध और कॉन्डोम वगैरह का यूज करना चाहिए, और मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज हेपेटाइटिस बी फैलने का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब किसी को खून चढ़ाया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम ब्लड चढ़वा रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो सुई साफ हो और ब्लड भी किसी ऐसे हॉस्पिटल से या ऐसे ब्लड बैंक से लिया जाए जो रजिस्टर्ड है, जहाँ खून की जांच होती है और हेपेटाइटिस बी सी देखा जाता है। और एक जरूरी चीज होती है, अगर किसी के घर में हेपेटाइटिस बी किसी भी मरीज को है, सारे फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, इमीडिएट फैमिली को हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग कराना चाहिए, और जिनमें पाया जाए उनका टाइमली इलाज करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।